हाय। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप अपने आप को बहुत कंपेयर करते हो दूसरों से, और अगर कंपैरिजन इज़ लाइक अ हैबिट टू यू, बहुत ही एफर्टलेसली और नेचुरली हो जाता है कंपैरिजन, एंड it has started to cause you a lot of problems. So this video is for you because इस वीडियो में I'm going to talk about comparison. I'm going to cover all important aspect about it, and I'm going to give you a new perspective of seeing comparison, so that by the end of this video you will know how you can tackle this habit of yours, so that first you can reduce the intensity of comparing yourself with others. And if you even do, अगर आप कंपेयर कर भी रहे, बिकॉज एक आदत है, कंपैरिजन आपकी एक आदत बन गई है, तो कोई भी हैबिट हम ऐसे एक दिन में नहीं हटा सकते हैं, तो इट विल टेक टाइम. आवर गोल इज टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट, to reduce the intensity ki frequency of falling into that loop of comparing myself with somebody else. And second thing, so what to do when you fall into that loop, what to do when you start to compare yourself with somebody else. So first of all, जब भी हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है. सपोज वी टॉक टू समबडी, या सपोज वी आर यूजिंग इंस्टाग्राम, हमने किसी के पोस्ट देखे, सो वी गेट टू नो कि हाँ, दिस पर्सन जिसको हम कहीं जानते हैं थोड़ा बहुत, या फिर आर पीयर्स, समबडी हु इज ऑफ आर एज. तो when we see them doing something great, और वो लोग वैकेशन पे हैं, तो इंटरनली क्या होता है, कंपैरिजन ट्रिगर हो जाता है. वी स्टार्ट कंपेयरिंग ourselves with that person. अब ये कंपैरिजन दिखता कैसे है? सो एक्चुअली कंपैरिजन इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट. उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, एक सेल्फ जजमेंट सेशन. मतलब आप खुद को जज करना स्टार्ट कर देते हो. यू स्टार्ट गेटिंग थॉट्स लाइक मैंने ये सब क्यों नहीं किया, मतलब दिस पर्सन इज डूइंग सो ग्रेट. फिर आप अपने को कंपेयर करके यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ. आपके थॉट्स बहुत ही डिस्टॉर्टेड और डिस्ट्रक्टिव होने लगते हैं. यू स्टार्ट टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि मैं वैसा क्यों नहीं कर रही हूँ, वाई एम आई नॉट देयर येट, क्या मेरे में कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, वाई एम आई हियर, पीपल आर गोइंग ऑन वेकेशन, पीपल आर डूइंग सच ग्रेट वर्क, कोई यहाँ है वहाँ है, मैं यहाँ पे क्यों. सो वी स्टार्ट टू क्वेश्चन आवरसेल्फ. What is the harmful aspect of comparing yourself with somebody else? The only harmful aspect is the self judgment जो उसके बाद होता है, जहाँ पे you questioning yourself, you are blaming yourself, you are acting like a stranger, and you are just throwing judgments, very harsh judgments towards your own self कि ऐसा क्यों है, तुमने अभी तक क्यों नहीं किया ये सब. Entire point of judging yourself is to bring yourself down. मतलब आप दूसरों को समझने लगते हो कि मेरे को छोड़ के बाकी लोग बहुत ही बेटर हैं, they are doing so much better, everything is so good in their life because they are good. You start to think inferior about your own self. You start to feel bad about your own self कि there must be some problem in me. So you start to feel even more insecure about yourself. And जब ये सब होता है, when you after you judged yourself, your mind is just filled with so much negative thoughts about your own self. It is going to impact your action. वो कहते हैं ना कि मूड ऑफ है. वो मूड ऑफ ऐसे नहीं होता है. कभी नोटिस करना कि आपका मूड ऑफ हो ना, आपका माइंड बहुत ही नेगेटिव और डिस्टॉर्टेड थॉट से कंप्लीटली फुल होता है, तब आप कहते हो कि आपका मूड ऑफ है. और वो जो मूड ऑफ होता है उसकी वजह से आपका पूरा डे भी रूइन हो जाता है, बिकॉज यू फील लाइक डूइंग नथिंग. आपको कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है. तो सिमिलरली जब आप जज करते हो खुद को, व्हेन यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ, सो यू जज योरसेल्फ. जब आप जज करोगे तो पहली बात तो ये है कि आपका मूड ऑफ डेफिनेटली होगा, आपकी एनर्जी लो होगी, यू विल स्टार्ट टू फील बैड अबाउट योरसेल्फ. कोई भी काम कर रहे हो उसमें मन नहीं लगेगा. बट ये तो थोड़ा टेम्पररी इम्पैक्ट हो गया. बट जब भी आप कंपेयर करते हो किसी और से अपने आप को, एक बहुत ही परमानेंट कॉन्स्टेंट इम्पैक्ट भी पड़ता है आप पे. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिट होता है. दैट इज जो आपका सेल्फ एस्टीम है वो हर्ट होता है. तो जब भी हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं और वो जो थॉट्स शो अप करते हैं, थॉट्स जहाँ पे मैं खुद को इन्फीरियर फील करा रही हूँ, थॉट्स विच इज वेयर आई एम आस्किंग माई सेल्फ कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रही हूँ, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, पीपल आर सो मच बेटर, आई एम नॉट गुड इनफ. एवरी टाइम वी री इन्फोर्स सच नेगेटिव थॉट्स, इट अफेक्ट्स आवर सेल्फ एस्टीम इवन डीपर. हमारा सेल्फ एस्टीम उतना लो होता है. एंड हाउ वुड यू नो दैट? For this, I want you to notice that if you're somebody जिसको कंपैरिजन की आदत होगी या फिर बहुत कंपेयर करता है, and you started to notice कि हाँ मुझे इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, I don't feel good about myself. I want you to notice कि that you would feel on a very constant basis, under confident about your own self. आपको वो सेल्फ बिलीफ नहीं होगा. आपको कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट थॉट रहेगा कि I am not good enough, other people are much better, I am not capable enough, other people can do great things. And ये चीज़ है ना जो lack of confidence, lack not feeling that I'm capable enough, लैकिंग सेल्फ बिलीफ, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग. बिकॉज आप लाइफ में जो भी एक्शन लोगे ये मेजर फैक्टर है. सो इफ़ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू डोंट बिलीव यू आर केपेबल इनफ, इफ़ यू लैक सेल्फ बिलीफ, तो आप सिर्फ वैसे ही एक्शन लोगे जो उससे रिलेट करेगा. अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करोगे जहाँ पे यू डोंट बिलीव यू कैन हैव इट. सो ऐसी अगर कोई जॉब है दैट यू आर स्किल्ड इन, दैट यू वांट टू, बट यू विल नॉट अप्लाई फॉर इट जस्ट बिकॉज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट.
So do not take your habit of comparing yourself with somebody else lightly. If you have this habit, you need to do something about it. And it is very much possible. जस्ट डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं एक दिन में इस आदत को बिल्कुल बदल लूँ. डू नॉट एक्सपेक्ट कि एक दिन में कोई मैजिक पिल हो, या फिर आई रीड समथिंग समवेयर, या फिर कोई कुछ मुझे ऐसा दे दे, कोई हैक मिल जाए जिससे कि आई स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर पर्सन इन जस्ट वन डे. ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल. इनफैक्ट आई वॉन्ट यू टू नो कि आई थिंक ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने को कभी किसी से कंपेयर नहीं करता है. इट्स अबाउट द इंटेंसिटी. हाउ फ्रिक्वेंटली आर यू कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समबडी एल्स. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप कंपेयर कर भी रहे हो तो आर यू एबल टू कैच योरसेल्फ, or are you just flowing into it? Are you just buying into all those destructive thoughts that are coming in, or in all those self judgment? That is important. So that is the goal. So let's start with the insights. Insight number 1, comparison is actually very invalid. Now what do I mean by that? See, जब हम compare करते हैं ना खुद को दूसरों से, we are just comparing the outcomes. We are just comparing the exterior of my life with the exterior of that person's life. मतलब हम सिर्फ आउटपुट देख रहे हैं. So we are just considering one aspect of my life and I'm comparing it with somebody else's one aspect of their life. What it means? For this I want you to understand कि जब हम मैथ्स में 2 नंबर को कंपेयर करते थे, we could only compare 2 numbers जब उनके यूनिट सेम होते थे. दैट इज हम केजी को सिर्फ केजी से ही कंपेयर कर सकते हैं, हम किसी मीटर को किसी केजी से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? यही फंडा यहाँ पर भी आता है. If I am comparing myself with somebody else, so for it to be really fair, for it to be really valid, all the parameters for these two entities should be same. Meaning मेरे लाइफ के बाकी सारे फैक्टर्स, पैरामीटर्स जो भी हैं, वो और उस दूसरे पर्सन के ये सारे फैक्टर्स सेम होने चाहिए, which in reality is not true. Now what do I mean by saying other parameters? Parameters like the environment, the privileges that I'm born with. Where did I start? What did I start with? Because honestly, life में everything is not under our control, right? So we all are born with certain privileges, alright? And it can be different for different people. Some people are born with money, some people are born with so much talent in them. What I mean to say is that we all have different starting points, alright? So we all start at different points. So अगर हम रेस की तरह ले भी इस लाइफ को, तो we all have different starting points. So you tell me, is it really fair to compare where I am right now with somebody else's? Maybe उनका starting point आपसे आगे रहा हो, and there is nothing wrong in that also, क्योंकि किसी और का starting point आपसे भी पीछे है. What I want you to know is कि you cannot compare yourself with somebody else unless आपने सारे parameters check किए कि क्या do we have same starting points. Compare everything, your story, your childhood with that person, the environment you grew up in, what privileges did you have, the school you went to, everything. Compare, start from the start. And this is not possible, because I don't think two people can ever have all the parameters of their life same or equal. That is not possible. मेरे कहने का ये मतलब है कि comparison is actually an invalid thing. तो आप जो comparison कर रहे हो और उससे जो conclusion निकाल रहे हो कि I am not good enough, other people are so much better, see उन्होंने कितना achieve कर लिया है, they are so talented, they are so smart, they are so intelligent, and here I am not dumb. You can call yourself anything, you can criticize yourself all day long, but the thing is आप जो कर रहे हो, पहली बात उससे आपको फायदा हो नहीं रहा है. सेकेंड थिंग, ये जो कंपैरिजन आप कर रहे हो, इट इज नॉट वैलिड बिकॉज आप उनकी स्टोरी नहीं जानते. यू डू नॉट नो वेयर दे स्टार्टेड. ओके, so stop dishonoring yourself and your journey and your story and your life by comparing yourself with somebody else. It is only bringing you disappointment and unhappiness. और कुछ नहीं मिल रहा किसी को. That was the first thing. Comparison is actually invalid. तो अगर आप have this awareness, alright? These insights are important so that you have a newer perspective to look at comparison. Keep this in mind. The next time you find yourself comparing yourself with somebody, have this awareness. Just have this awareness. Alright? हो रहा comparison होने दो. At the end of the comparison, you will have this, bring this insight कि, I know मैंने अपने आप को compare किया इस person से, but actually it's invalid. I do not know that person's story. I do not know the childhood they had. I do not know where they come from. I cannot compare myself with them. It's a dishonor to you as well as the other person also. Moving on to the second point, I want you to understand that when you compare yourself with somebody else, in that time you are actually looking at yourself from other people's eyes. Now what do I mean by that? See, in reality, I know my life, right? I know the story of my life. I know my past. I know everything about myself, right? जब हम compare करने लगते हैं अपने आप को, हम इन सब चीज़ों को neglect करने लगते हैं. We act like we are a stranger to us. जब हम क्वेश्चंस खुद को ऐसे थ्रो करते हैं ना, सेल्फ जज करते वक्त कि ऐसा क्यों है, मैंने क्यों नहीं किया, वाई एम आई नॉट देयर येट, क्या मैं एम आई नॉट गुड इनफ, क्या मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ,
एम आई द प्रॉब्लम, ये सब जब हम कहने लगते हैं ना तो वी स्टार्ट टू, इट्स लाइक एक्टिंग लाइक स्ट्रेंजर टू अस। हम अपनी ही स्टोरी, हम अपना ट्रूथ नेग्लेक्ट करने लगते हैं कंपैरिजन करते वक्त। And what is that? It just means that I start to look at myself from somebody else's eyes. And because to judge myself, I have to get out of my body. Only then I can judge myself. So what I mean to say is, जब आप अपने को compare करते हो ना, तो you neglect your story, you neglect your past, you neglect the truth, you neglect your life, the kind of life that you led. Because in reality, you know who you are. You know why you're doing what you're doing. You know why you are the way you are, and you know जैसे भी हो आप, जैसी भी आपकी कंडीशन है लाइफ में, जहाँ पर भी हो, यू नो एवरीथिंग, यू नो द रीजन, बट आप जज करते हो तो ये सब आप नेग्लेक्ट करके करते हो। आई वॉन्ट टू हैव अवेयरनेस ऑफ दिस। जब आप कंपैरिजन में इंडल्ज होते हो तो यू स्टार्ट टू एक्ट लाइक अ स्ट्रेंजर टू योर ओन सेल्फ, दैट यू स्टार्ट टू लुक एट योरसेल्फ फ्रॉम समबडी एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, which is wrong thing. So this brings me to the third insight, which says that to stop comparison or to deal with comparison, I want you to get back into your own body and look at yourself from your own eyes, which means I want you to acknowledge your story, your past, everything about your life. I want you to come from a place of understanding yourself, because in reality it's important that you understand yourself. And what does understanding yourself mean? Understanding as in not living in denial, not acting like I don't know, anything about myself. No, it's only you who have lived your life, so you know everything, you know the reason for everything in life. अगर आप कहीं पर हो, maybe you're not happy with where you are right now, but you know the reason. So stop denying it, stop complaining कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, because a lot of times suppose आपकी लाइफ में कोई हेल्थ क्राइसिस आ गई हो, so you are maybe you are doing something जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया अपने आप से, but don't act like a stranger to your own self. Something came up and you had to take out time to deal with that. So just be in acknowledgement with this. Be more understanding and compassionate towards your own self. Ignore करने से, denial में जीने से, it's helping no one. Come back into your own body. You know everything about your own self. You know your life. In fact, आप ही बस अपने बारे में सब कुछ जानते हो. So the only person that needs to understand you and know you deeply, is you yourself. So do that. This is the antidote to comparison. Because comparison makes you question yourself. Comparison makes you ask yourself, judge yourself कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं इतने पीछे क्यों हूँ, am I not good enough? But when you come from a place of understanding, when you start to acknowledge your story, your life, your past, you will have your answers कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, if I'm doing this thing, then probably I know why I'm doing this, because this is all that I had and I'm doing my best. And this brings me to the next insight, which is a very beautiful insight, I would say. The reality is, we all are doing our best with what we have, with what we have been given. So let's be honest, we all do not have same starting point, alright? Life में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं which are given to us, over which we have no control. Something like, the family we are born in, or the, financial status जो हमने देखा है बचपन से, that we have, grown up in. We never had any control over it. None of us had, right? If somebody who was born into a family which was not financially well off, अगर वो इंसान अपने आप को किसी ऐसे इंसान से कंपेयर करने लग जाए who was born into a suppose rich family, family with good financial status, what do you think that person is going to feel? वो अपना लाइफ बेकार कर लेगा, बिकॉज वो अपने आप को किसी ऐसे इंसान से कंपेयर कर रहा है जिसके पैरामीटर्स उसकी लाइफ से बिल्कुल अलग है. So what I meant to say is कि see, at the end of the day we all are doing our best with what we have, and that is how it needs to be also. So we all have been given certain things, right? We all have been given certain privileges, certain things जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं था. So our job is to make the best of what we have got. Otherwise, each one of us can look at the other person and cry for our entire life कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ. But the truth is that all of us, and it applies to all of us, we all are doing our best with what we have, and so are you. So stop judging yourself, stop being so harsh and cruel towards your own self. You understand yourself, you know everything about your own self. The questions that you ask yourself, the judgments that you throw at yourself, it's actually very invalid, and it comes from a space of wanting to criticize yourself, maybe because there's non-acceptance somewhere. Maybe you haven't accepted yourself just as you are, but that doesn't change the truth that you're doing best with what you have. So let this sink in. Alright, this was all that I wanted to share, and keep all these insights into your mind. And these insights are like information. अभी ये आपके लिए information की तरह, right? But the more you
reflect on this, the more you sit with these information, and the more you give it your time, the more you let these things sit in your mind, in your thoughts, the more it will start to make sense, and the उतना ज़्यादा आप अप्लाई कर पाओगे अपने लाइफ में इन सब चीज़ों को. एंड ये सारे जो इंसाइट्स मैंने शेयर किए, यू नीड टू रिमेंबर दिस सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू फॉल इन टू दैट कंपेरिजन लूप, जब भी आप कंपेयर करने लगो अपने आप को किसी और से, हैव द अवेयरनेस, कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अवेयरनेस. सपोज यू हैव कंपेयर योरसेल्फ विद समबडी एल्स, राइट? तो अभी आपका मूड एकदम ऑफ रहेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यू आर फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ, यू आर फीलिंग लो अबाउट योरसेल्फ, वो सब हो रहा है. बट देन योर जॉब इज टू ब्रिंग ऑल दीज इनसाइट्स, योर जॉब इज टू रिकॉल दीज थिंग्स फर्स्ट, दैट यू व्हाट, मैंने कंपेयर किया तो है खुद से, बट इट इज एक्चुअली इनवैलिड. इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज द पैरामीटर्स ऑफ माई लाइफ इज नॉट सेम एज द पैरामीटर्स ऑफ द पर्सन आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ टू. सो हैव दिस अवेयरनेस, राइट? It will start to feel better. Trust me, thoughts are governing everything in your life. Thought is the most important thing. And regulating yourself, it's all about managing your thoughts well. So comparison जब भी आता है, it fills your mind with destructive, inferior and negative thoughts about your own self. Your job is to bring these new thoughts. Thoughts like, मैंने compare तो किया खुद से, but it is actually invalid. Second, like, when I was comparing myself, when I was judging myself, I was actually acting like a stranger to my own self. When in reality, I have my past, I have my story, I know myself completely. I understand myself. Even if they judge me, I will not judge myself because I understand myself and I know myself. And that is the reality. Other people can judge you. And that's not a problem. As long as somebody else is judging you, that's not a problem. Problem begins when you also start to judge yourself. You need to start recalling such thoughts. And then you tell yourself that, I'm going to come back into my body. I'm going to come from a place of understanding myself because I know my story. I know why I'm doing what I'm doing. I know everything about my own self. There is nothing to judge myself for. That that I'm doing the best with what I have. I'm always doing my best, and so is everyone else also. So what is happening? जब आप compare कर रहे हो खुद से, जो destructive thoughts आए, now you have brought in new set of thoughts. And the more you do it, the more honestly, the more efficiently you do this, you will learn to regulate your own self. And with practice, over the time, आपकी जो इंटेंसिटी है to compare yourself with somebody else, आपकी जो हैबिट है, जो पैटर्न है, जो बहुत ही ईजिली कंपेयर कर लेता हूँ खुद को दूसरों से, वो कम हो जाएगा. कभी भी जीरो नहीं होगा. आई विल नेवर से कि आप बिल्कुल कंपेयर करना ही छोड़ दोगे. लेट्स नॉट एम फॉर परफेक्शन. इंटेंसिटी कम हो जाएगा, and then even if you catch yourself comparing yourself with somebody else, you will be able to get yourself out of it. That is, you will be able to रेगुलेट योरसेल्फ मच बेटर. तो आपका डे रूइन नहीं होगा, आपका पूरा मूड ऑफ की वजह से आपका पूरा एक दिन बर्बाद नहीं होगा. दिस वॉज इट, एंड आई एम अ लाइफ कोच एंड आई हेल्प पीपल लिव मीनिंगफुल लाइफ where they know themselves, they understand themselves, and they have a beautiful relationship with themselves. So that is what I do, and I also have a community. If you want to join that community, you can join it. I will send the link in the description, and when you join the community, if you have any question, you can share me there. I would love to share some insights or make a video on those topics also. And I also offer one-on-one session for this. If you want to book your call, I will put the link in the description. You can book your call from there. Okay, I will meet you again with another topic.